हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 18 से 24 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा भी होती है, इंटरचेंजेबल भी होती है, तो कैसे भी रेजोनेट करती हो प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। किंग और क्वीन दोनों आए हैं, दैट मीन्स कि यू आर डीलिंग विद द काउंटर पार्ट। जजमेंट है, 8 ऑफ सोर्ड है, द हाई प्रीस्टेस है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो साइन दिखाई दे रहे हैं वो हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सारे ही साइन मौजूद हैं, ठीक है, सारे ही साइन मौजूद हैं यहाँ पर, तो कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर पाइसिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है मुझे स्पेसिफिकली, ठीक है। कैंसर भी थोड़ा थोड़ा है। ओके, तो देखते हैं क्या चल रहा है। सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग कमिटमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ही आपका इस वीक का मोटो है इस टाइम पे, और आप में से काफ़ी सारे लोग कमिटमेंट को हाँ बोलने वाले हैं, और अभी अगर ऐसा नहीं है तो आप कमिटमेंट की मांग भी कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे अपने इस स्टेप की वजह से। एक फर्दर स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं आप इस वीक में। एक कमिटमेंट में अगर आप नहीं हैं तो आप कमिटमेंट में आने वाले हैं। अगर आप शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आप शादी में आने वाले हैं। अगर आपका अभी कच्चा पक्का चल रहा है रिलेशनशिप तो आपका पक्का रिलेशनशिप हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स से। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने फाइनेंसेस को भी ध्यान में रख करके चल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि आप में से एक पर्सन जो है अपने इमोशंस को खुल के जाहिर नहीं करता है, तो आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। बैक टू बैक 4 बार 4 आए हैं, तो वो 3 बार 4 आए हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी का इशू है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। आप में कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है लगातार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी चले गए हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हील भी कर रहे हैं पास्ट सिचुएशन से। पास्ट में कुछ पंगे हुए थे आप दोनों के बीच में और इसकी वजह से आपके बीच में लड़ाई हो गई थी। तो ये 9 ऑफ कप्स है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपके लिए आपकी लाइफ में उजाला लाता है, आप या फिर आप उनकी लाइफ में उजाला लाते हैं। वटेवर जो भी सिचुएशन चल रही है वो सबकी अपनी डिफरेंट हो सकती है, तो मैं आपको बस एनर्जी ही बता रहा हूँ यहाँ पर। लेट्स सी क्या चल रहा है आपका इस वीक में। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक ऑफ़र आता हुआ इस पर्सन की तरफ से। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर टिपिकली ये स्कॉर्पियो कार्ड है। स्कॉर्पियो हो सकता है जो आपके पास आ रहे हैं अपना ऑफ़र लेकर के, और ये ऑफ़र काफ़ी टेंजिबल ऑफ़र हो सकता है, काफ़ी रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है आपके लिए, मैरिज का भी ऑफ़र हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं अपने डीप डाउन इमोशंस में। तो ये पर्सन अब अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहते हैं आपसे, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लव। हालांकि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है
और आप इसका बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे थे। अब ये पर्सन का जो ऑफ़र है ये आपको बहुत धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ रहा है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में बढ़ रहा है आगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप धीरे धीरे ये पर्सन के ऑफ़र को आप महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में अंदर आते हुए, और ये धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में अंदर आते ही जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन काफ़ी सीरियस है आपको लेकर के, और ये कमिटमेंट देना चाहते हैं बेसिकली आपको। जैसा कि मैंने बताया, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन के कमिटमेंट का। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये पर्सन जो है शिप्स का इंतज़ार कर रहा है अपने, और काफ़ी देर से ये पेशेंटली वेट कर रहा है। आप भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र आएगा, और आपका ये ऑफ़र इस वीक में मुझे दिखाई दे रहा है आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इमोशनली अपने आप को क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं, लेकिन आपको एक दो राइट पर्सन जब आपकी लाइफ में आता है तो आप ओपन अप होते हैं, क्योंकि राइट पर्सन है ये मिस्टर राइट, किंग ऑफ कप्स और ये क्वीन ऑफ कप्स। जो आपकी जोड़ी है वो एक्चुअली हेवन में ऑलरेडी मेड है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और ये होकर के रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आप इनके मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग में से मैं देख रहा हूँ कि आप इनका ऑफ़र कबूल कर लेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, आप इनका ऑफ़र कबूल कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी जजमेंट कार्ड, जो कि एक स्कॉर्पियो कार्ड है। फिर से मैं देख रहा हूँ कि आप हो सकता है किसी एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर स्कॉर्पियो उनके स्ट्रांगली उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे रिवाइवल दिखाई दे रहा है, यानी कि इसी पर्सन के साथ आप पास्ट में भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, एक बार ब्रेकअप कर चुके हैं, फिर से रिलेशनशिप में आए हैं। हो सकता है बार बार आपका ब्रेकअप रिलेशनशिप इसी तरह से चलता आ रहा है। तो अब आपका ये जो रिलेशनशिप है ये रिवाइवल हो रहा है, एक बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल अब वो साइकिल्स जो हैं वो टूट गए हैं, अब नए तरीके से आपका रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। अब ये स्टेबिलिटी के साथ चलेगा। जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको भूल जाइए, जो पास्ट में चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके माइंड से उनको भूल जाइए। आप इस मेंटल प्रिजन से बाहर निकल जाइए, जो भी आपने अपने अंदर क्रिएट किया हुआ है उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसी में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को कह रहा है कि आपको अपने मेंटल प्रिजन से बाहर निकलना है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन आपके लिए द राइट पर्सन है, और आप अगर इनको अभी जाने देंगे तो ये कभी भी वापस नहीं आएंगे, आपको ये भी पता है। तो आपको भी अभी आगे बढ़ना ही होगा, आपको पता है इस बारे में, इंट्यूटिवली आप जानते हैं कि दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर यू, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं अभी, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं आगे। सिर्फ आप यही इस पर्सन के ऑफ़र्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप उनको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, आप उनकी तरफ से कमिटमेंट का इंतज़ार करने वाले हैं कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आएगा। तो लेट्स सी कि आपका जो आउटकम है वो क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओह, सो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर। इसका मतलब है यूनिवर्स भी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है आपकी लाइफ में, भाग्य का खेल खेल रहा है आपके साथ, लेकिन आपके फेवर में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे ये भाग्य का खेल भी। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब है कि अब जितनी भी आपके लाइफ में जितनी भी चोरियाँ थी इस पर्सन की तरफ से, या फिर ऐसा कोई भी था कि आपसे कुछ छुपाते थे, या फिर कुछ ऐसा फिशी था, जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। और या फिर ये हो सकता है आप डिस्कस करने वाले हैं इस पर्सन से ये सारी चीज़ें, कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, और आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन के पास पहुंच रहे हैं। द व्हील इसी चीज़ को दिखा रहा है कि वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। लेट्स सी कि आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। बिगिनिंग, वाओ, अट्रैक्शन, वाओ। सो अट्रैक्शन, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, दैट मीन्स कि
आपके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। ओके, सो यहाँ पर बिगनिंग है, नई बिगनिंग दिखाई दे रही है मुझे, या कह लीजिए कि एकदम बिल्कुल फ्रेश आपकी बिगनिंग होने वाली है, बिल्कुल नए तरीके से आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि अप्रिशिएट कीजिए इस चीज़ को, या फिर यूनिवर्स कह रहा है कि आप इसको वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में, और एक नई फ्रेश न्यू बिगनिंग का आपको स्वागत करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।